हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिमिट का कॉन्सेप्ट। मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब लिमिट क्या होती है, ये वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में। ठीक है, आपने देखा होगा हम ये लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू जीरो। इन सब का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट? ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। लेट मी टेक अ वन एग्जांपल, राइट? यहाँ पर सपोज एक सर्कल है और उसके अंदर हमने एक ले लिया ट्राइंगल, राइट? फिर हमने एक और सर्कल लिया, उसमें हमने लिया रेक्टेंगल। फिर हमने एक और सर्कल लिया, उसमें हमने ले लिया पेंटागन, राइट? एक सर्कल और ले लेते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, राइट? सो एक सर्कल और ले लेते हैं, इसमें हमने ले लिया है आपका हेक्सागन। दिस इज द हेक्सागन, राइट? एक सर्कल और ले लेते हैं, इसमें हमने सपोज ले लिया ऑक्टागन। ओके, तो होल प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? बेसिकली जो शेप है, ठीक है, जैसे उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, जो पॉलीगन है इनसाइड द सर्किल, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, तो ये गैप है, ये कम होता जा रहा है। आप देख रहे हैं ना गैप, ये ब्लू लाइन और रेड के बीच में, ये कम होता जा रहा है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हम लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, राइट? और यहां पर है पॉलीगन ऑफ n साइड, राइट? तो जैसे फर्स्ट वाले केस में कितनी साइड्स थी? 3 थी। तो उसके बाद 4 कर दी हमने, उसके बाद 5 हो गई, यहाँ पर 6 हो गई और यहाँ पर 8 हो गई। सो 3 से 4 5 6 8, जैसे हमने नंबर ऑफ साइड इंक्रीज की तो ये जो दोनों शेप है उनके बीच का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक दिन जब इसकी साइड n हो जाएंगी, जो पॉलीगन है, ठीक है, ठीक है, जो पॉलीगन जो इनसाइड द सर्कल है, दैट डे what will happen? The polygon will turn into a circle, मतलब वो सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब जब हम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो जब n की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, मतलब जब नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, उस सिचुएशन को हम विजुलाइज कर रहे हैं लिमिट की हेल्प से। दैट मीन्स आई कैन राइट इट अ सर्कल। So have you seen this perspective of a limit, right? So that's the limit. Okay. Now I will show you how this limit n tends to zero works. Okay. When how it works, then when we say the limit n tends to zero, or we say that limit x tends to zero. So how basically it works? I will show you how it works. Let us take a diagram, right? Here is a curve. Okay, this is the curve. Let's take this is y and this is x. Okay, so मैंने यहाँ पर एक सेकंड ले लिया है, this is the second. Okay, and let's take this point is x1 और यहाँ पर इसके x1 के corresponding होगा y1. Let's take this value is x2 and corresponding to that this is y2. Okay, so corresponding to that is y2. So
I take and draw this line, right? So can I say that it will be this length will be x2 minus x1 from here to here, and this will be y2 minus y1. Okay. So अब let me explain to you. Let us take this x2 minus x1 is basically delta x. मतलब यहाँ से यहाँ तक हम डेल्टा x ले लेते हैं. This is डेल्टा x, right? और ये आपका y है. इसको भी आप चाहें तो ये जो लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को आप डेल्टा y ले सकते हैं. ओके. So suppose this angle is theta and यदि मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप आप जैसा कि जानते हैं स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, राइट? तो tan थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल x, right? So this is the value of a tan theta. Okay. Now what I am trying to show you, just see that carefully. सपोज मैंने जो सेकंड है उसकी लेंथ थोड़ी छोटी कर दी है और सेकंड मैंने ये ड्रॉ कर दिया है. ऐसे एक अगला सेकंड में ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट? ऐसे एक सेकंड में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो डेल्टा एक्स था उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसको फर्दर कम करूंगा तो एक दिन जो सेकंड है दैट विल कम चेंज इनटू अ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर जब ये टेंजेंट बन जाएगा तब डेल्टा एक्स जो है क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा. क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं जो मेरे पास ये डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स है, यदि मैं इसका लिमिट लेता हूं क्या, कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, राइट? सो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा dy अपॉन dx, मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ अ सेकेंड, राइट? स्लोप ऑफ अ सेकेंड वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. सो जैसे ही हमने डेल वाई अपॉन डेल एक्स को टेंस टू जीरो किया तो हमको क्या मिल गई, dy अपॉन dx. या हम ये कह सकते हैं कि हम सेकंड जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया. तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लिमिट में जब n टेंस टू इंफिनिटी करते हैं तब हमें एक डिफरेंट रिजल्ट मिलता है. मतलब हम एक तरह से फ्यूचर में विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं. और जब हम डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करते हैं तब हम एक तरफ से कि जो वैल्यूज हैं हमको छोटा करके देख पा रहे हैं, राइट? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ लिमिट. और मैं जब यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो लिमिट हम लेते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इस तरह से लेते हैं. लेट्स टेक कोई फंक्शन है, राइट? किसी भी फंक्शन के लिए आप एक एफ एक्स है, राइट? लेट्स टेक 2x प्लस 1 अपॉन आपके पास है x माइनस 1. सपोज आपको लिमिट निकालना है x टेंस टू 1. ओके, यूजुअली हम ऐसे करते हैं ना. लेट मी शो यू कि जो बेसिक पॉइंट होता है उसके लिए मतलब हम लिमिट कैसे लेते हैं और कैसे आपका LHL और RHL आती हैं, ये मैं आपको शो कर देता हूँ. तो क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. सो लेट अस टेक सपोज दिस इज द ग्राफ फॉर फंक्शन एफ एक्स. ओके, सो जो हम लिमिट लेते हैं, लिमिट हम कहाँ ले रहे होते हैं, लिमिट हम लेते हैं एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. लेट्स दिस इज सी, राइट? तो
हम जो लिमिट ले रहे हैं, यदि हम इसको जैसे हमने x टेंस टू 1 किया या x टेंस टू हम c कर दें, ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c, राइट, और ये क्या हो जाएगा fx, ओके। सो हम जब भी लिमिट लेते हैं हम c पर नहीं ले रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन x इज टेंडिंग टूवर्ड्स c। अब ये दो तरीके से हो सकता है, when we are talking about tending towards the sea, right, it can happen two ways। यदि हम इस पॉइंट की तरफ लेफ्ट से जाते हैं, लेफ्ट से, राइट, दिस इज द लेफ्ट, और एक हो सकता है हम राइट से आ सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। जब आप लेफ्ट से जाते हैं तो वो पॉइंट होगा c माइनस एच, और जब आप राइट से आते हैं तो वो पॉइंट होगा आपका c प्लस एच। तो इसीलिए हम दो पॉइंट पर लिमिट चेक करते हैं, c माइनस एच जो कि c से जस्ट पहले है, और एक c प्लस एच जो कि c के जस्ट बाद है। तो जो फंक्शन की वैल्यू है हम कहां चेक करेंगे, c माइनस एच और c प्लस एच पर, ठीक है। इसीलिए इस जो ये जब हम लेफ्ट से जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं LHL। LHL मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हम राइट से जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट, यू गॉट द पॉइंट। सो अब यही चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, जब वही फंक्शन की वैल्यू मतलब h से जस्ट पहले, वही आपका क्या हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और h के जस्ट बाद राइट हैंड लिमिट। सो आपका बेसिकली जो लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करें तो LHL ये हो जाएगा आपका क्या, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू कहां पर, उस पॉइंट से जस्ट पहले। h क्या है, h की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, दैट इज लाइक 0.0001 समथिंग लाइक दैट, वेरी स्मॉल वैल्यू, राइट। ऐसे ही हम RHL की जब बात करते हैं तो RHL आपका हो जाता है क्या, ये हमारा हो गया RHL लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा f c प्लस h, मतलब फंक्शन की वैल्यू c के जस्ट बाद, राइट। तो जैसे हम पहले उसमें बात कर रहे थे फंक्शन वन पर ले रहे थे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब फंक्शन की आप वैल्यू निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आप ले रहे हैं, इसका मतलब यहां पर ये आप लेंगे 1.99 पर, और ये होगा आपका 2.001, ऐसे मतलब इस तरह से वैल्यू हो सकती है। और किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब LHL जो है RHL के बराबर होता है, ठीक है। इन दैट सिनेरियो लिमिट डज एग्जिस्ट, अदरवाइज यदि ये बराबर नहीं होते हैं, LHL is not equal to RHL, in that situation limit does not exist, okay। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है लिमिट के बारे में, और यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बार बार चैनल पर आते रहिए, देखते रहिएगा। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। थैंक यू।